नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि देश में ई-कोर्ट परियोजनाओं को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि इन दो संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा, विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में मौजूद थे। ये सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श का एक अवसर है। तेल विपणन कंपनियां 1 मई को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5,000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन करेंगी। इसमें एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के अनुभव साझा करने के साथ साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस योजना की उपलब्धियों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह मेला 9 मई तक आयोजित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में देश और प्रदेश के मसालों की 100 से अधिक स्टॉलें लगाई गई हैं। कोविड-19 के कारण गत 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। हज यात्रा 2022 के यात्रियों के चयन के लिए आज कुर्रा खोला जाएगा। शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हज यात्रा के लिए 2072 यात्रियों का लॉटरी से चयन किया जाएगा। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी ने बताया कि राज्य में मुस्लिम आबादी के अनुपात के आधार पर 2072 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। यात्रा के लिए इस साल राज्य से कुल 2,499 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 मई कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई करने का फैसला किया है। इस योजना में अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,688 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,755 मरीज ठीक हुए। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 89 नए मामलों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 329 हो गई है। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से भीषण गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं। साथ ही बिजली कटौती और पेयजल किल्लत ने लोगों की समस्या को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी और लू का दौर अगले 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। 1 मई को जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदेश में तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आज पूरे प्रदेश सहित बीकानेर में महाअभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य तंबाकू के विरुद्ध सख्त संदेश जनता में पहुंचाना है। अभियान के तहत करौली जिले में प्रशासन ने कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान किए। इसके तहत गांव, ढाणियों और कस्बों में भी कार्यवाही की जा रही है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि जिले में पुलिस और प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।